रविंद्र सिंह भाटी के साथ हमेशा नजर आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत क्या अब उन्हीं के विरोध में हो गए हैं? दरअसल इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि हाल ही में ठाकुर बलवंत सिंह चौहान की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर आप देखेंगे एक वीडियो तो ये है जहां पर गजेंद्र जी संबोधित कर रहे हैं मंच पे बैठे सभी लोगों को। तो उन्होंने कह दिया कि सभी का चहीता और मेरा प्यारा छोटा भाई रविंद्र सिंह भाटी, और फिर आप देखेंगे जो हूटिंग होती है पीछे जनता की। शिवरा विधायक मारा छोटा भाई रविंद्र सिंह जी। ये बात तो ये हो गई कि भाई रविंद्र सिंह भाटी को जनता कितना पसंद करती है, और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कह दिया मेरा प्यारा और छोटा भाई। लेकिन इसके बाद ही क्या होता है, जब जनता को संबोधित करने के लिए, जनता से बात करने के लिए, भाषण देने के लिए रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, तो वो कहते हैं कि जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहां पर सैनिकों को है ना लाइसेंस वाले हथियार दे देने चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा भी रहेगी और ये एकदम सही रहेगा रक्षा के लिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अब ये तो उनकी बात रही कि भाई हाँ, क्योंकि माना जाता है कि उस क्षेत्र में थोड़ा सा माहौल दंगे फसाद का रहता है, तो अगर ऐसा होगा उनके पास हथियार होंगे तो खुद को तो बचा सकेंगे और साथ ही कुछ लोगों को और बचा लेंगे। ये बात तो रविंद्र सिंह भाटी के मन की थी, लेकिन इस पर गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कहते हैं कि भाई अभी अभी रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हथियार दे दो। देखिए, विचार विमर्श करने की बात है कि हथियार की जरूरत नहीं है, वहां के क्षेत्र की जनता को जरूरत है टेक्नोलॉजी को समझने की, आज की पीढ़ी को समझने की, जो जो भविष्य में और वर्तमान में नए आविष्कार हो रहे हैं उन्हें समझने की। क्योंकि बॉर्डर पे केवल सैनिक ही नहीं रहते हैं, उनके अलावा भी जनता रहती है, और अगर सैनिकों को ऐसे लाइसेंस वाले हथियार दिए जाएंगे तो उस जनता पे भी प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। वो भी शायद ऐसी कोशिश करेंगे कि हम भी हमारी सेफ्टी के लिए लाइसेंस बनवाएं या हथियार रखना शुरू करें। अब देखिए, ये तो देखने वालों को एक छोटा सा कटाक्ष लगा कि भाई उनकी बात काट दी, लेकिन उसी मंच पे आप एक बात कह रहे हैं कि मेरा प्यारा और छोटा भाई। उसी मंच पे आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो कहा वो गलत कहा, जबकि वो एक विधायक है, शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक, और हम बात करें युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय रहते हैं, आसपास के राज्य में भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी, और अब तो इंटरनेशनल के भी कई वीडियोस आते हैं जब वो बाहर जाते हैं, इटली का दौरा होता है या कई और दौरे होते हैं, तो लोग कहने लगते हैं कि भाई पहला विधायक देखा है जो इतने दौरे करता है और लोगों को इतना पसंद आता है विदेशों में भी, जहां पर हमारे यहाँ के लोग रह रहे होते हैं। अब गौर करने वाली बात है कि जहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में एक कनेक्शन तो है, क्योंकि रुख रहता है उनका, इतना कटाक्ष करते दिखते नहीं है रविंद्र सिंह भाटी। हालांकि ये बात अलग है कि जब मुद्दे होते हैं, जनता के हित की बात होती है, तो रविंद्र सिंह भाटी चुप भी नहीं रहते हैं। लेकिन हमेशा देखा गया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और रविंद्र सिंह भाटी का एक अलग हम कहें कि जैसे राम और भरत वाला जो मेल है वो देखने को मिलता है जब जब मंच पे दोनों एक साथ नजर आते हैं। लेकिन ऐसे ही एक मंच पे जब उन्होंने बात काट दी रविंद्र सिंह भाटी की, ये कहते हुए कि जो इन्होंने कहा वो गलत है आज की जनता को अगर, लेकिन मुख्य रूप में हम देखें तो ये बात सही भी है कहीं ना कहीं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बात कही कि हथियार देना एक सेफ्टी का पर्पस है, लेकिन अगर आज की युवा पीढ़ी उस टेक्नोलॉजी को समझे जो उनकी सहायता करेगी बाकी कामों में, तो कहीं ना कहीं जैसा कहा जाता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या फिर फैसिलिटीज नहीं है वो इन दंगे फसाद, चोरी डकैती के मामलों में फंस जाते हैं। तो अगर उन्हें ये सुविधाएं मिलेंगी, वहां पर हथियार की जगह अगर उनके हाथों में किताबें दी जाएंगी या टेक्नोलॉजी दी जाएगी, तो हो सकता है कि शायद जो भविष्य हथियार के साथ बनता वो ना बन के कोई अच्छी चीज वो कर पाए। पूछना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है आपको कि दोनों ही स्टेटमेंट में आपको कहाँ क्या कमी नजर आई? और जो बात रविंद्र सिंह भाटी ने कही हथियारों को लेके और लाइसेंस को लेके बॉर्डर क्षेत्रों में, वो किस हद तक सही है? और उसका पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बात कही वो कितनी सही है? क्या राय है आपकी इस पर? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।